अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनसीटी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वह किसी भी राज्य की हो या फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम एक्सटेंड कर दिया है। मतलब कि अगर आपने 2011 में पास किया है या फिर 2021 वाली परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, सब कुछ लाइफ टाइम हो चुका है। इसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यूपी टेट 2021 में आवेदनों की संख्या में एक भारी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन जब अंतिम रूप से आंकड़े आए तो सब कुछ खेल पलट चुका था। पिछले कई वर्षों में इस बार सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और कुल कितने आवेदन हुए हैं और पिछले वर्षों में कुल कितने आवेदन होते रहे, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि पिछले कई वीडियोस में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि भले ही लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है, लेकिन इस बार आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि उस प्रकार से पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में। जब लाइफ टाइम करने के संदर्भ में नोटिफिकेशन एनसीटी के द्वारा जारी किया गया, उस समय ये मामले थे कि आवेदन कम आएंगे, लेकिन उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब यूपी टेट के लिए आवेदन हो रहे थे तो कई बार सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें वायरल हुई कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में टेट के 1/4 अंकों को जोड़ा जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के संदर्भ में उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टेट के मार्क्स को जोड़े जाने चाहिए। और लगभग 3 वर्ष पहले जब प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था शिक्षा सेवा नियमावली बनाने के संदर्भ में, तो उसने भी ये सिफारिश की थी प्रदेश सरकार के द्वारा के पास कि आप टेट के मार्क्स को 1/4 यानी 25% अंकों को वेटेज दीजिए। इन सबके बाद से अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया, शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि आने वाली शिक्षक भर्ती में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के मार्क्स को जोड़े जाएंगे। लेकिन कोचिंग संस्थानों में एडमिशनों की संख्या में भारी कटौती देखने को मिली थी जब वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं जानबूझ करके इस खबर को प्लांट किया गया, सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल किया गया कि 1/4 अंक आने वाली शिक्षक भर्ती में जोड़े जा सकते हैं। इसके बाद से जिनके अंक कम थे, जो सिर्फ क्वालिफाई थे लेकिन अंक कम थे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उन्होंने भी आवेदन कर दिया कि मेरे भी नंबर बढ़ जाएं, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में नंबर जोड़े जाते हैं तो उनको फ़ायदा मिले बढ़े हुए अंकों के साथ। इस वजह से इस बार आवेदनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पिछले वर्ष 2019 में 10,83,016 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या थी। यूनिक कहने का मतलब कि इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में अगर कोई कैंडिडेट एक साथ अप्लाई किया हुआ है तो उनको सिर्फ एक बार काउंट किया गया है, क्योंकि वही कैंडिडेट दोनों में फॉर्म अप्लाई किया था। और अगर दोनों को मिला दिया जाए, प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिला करके, तो वर्ष 2019 में 6 लाख ऐसे कैंडिडेट थे, 6 लाख से ज़्यादा, जिन्होंने दोनों में अप्लाई किया था। तो कुल फॉर्म की संख्या की बात की जाए तो लगभग 16 लाख से ज़्यादा यूपी टेट 2019 में आवेदन आए थे। और वर्ष 2021 में बात की जाए तो यूनिक कैंडिडेट की संख्या 13,52,086 अभ्यर्थी हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राइमरी के साथ अपर प्राइमरी दोनों में अप्लाई किया था, उनकी संख्या लगभग 8,10,000 के आसपास है। तो दोनों को अगर आप जोड़ दें तो लगभग 21-22 लाख का आंकड़ा टच हो जाता है। तो इस वर्ष 21-22 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी टेट 2021 में आवेदन किया है। वर्ष 2018 की बात की जाए तो वर्ष 2018 में ही बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था। तो उस बार भारी संख्या में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिले थे और 11,70,000 अभ्यर्थी आवेदन किए थे यूपी टेट में। और उसके पहले का जब आप आंकड़ा देखेंगे वर्ष 2017-16 तो इसमें बहुत कम आते थे, इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं था। वर्ष 2018 में ही शामिल किया गया, इसके बाद से भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और इस वर्ष रिकॉर्ड आवेदन आए हैं, 13,52,086 अभ्यर्थी यूनिक कैंडिडेट हैं। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 21-22 लाख का आंकड़ा छू जाता है। तो ये सब कुछ जानबूझ करके किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा का बाजारीकरण आज हो रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा को एक बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है। उसी तरीके से खबरें वायरल की जाती हैं ताकि इसका लाभ उठाया जा सके। एक आवेदन भरने के लिए 1,200 रुपये अभ्यर्थियों को पेमेंट करना पड़ता है। जब उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली
पीईटी की परीक्षा 187 रुपये में आयोजित कराई जा सकती है, तो फिर यूपी टेट की परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा लूट क्यों मची हुई है? 187, चलिए राउंड फिगर करके मैं 200 भी मान लेता हूँ, और चूंकि 2 बार परीक्षा देना है तो 2 दूनी 400 कर देते हैं, क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों है, उसमें एक पेपर था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 या फिर 100 और बढ़ा लीजिए, 500 मैक्सिमम था, लेकिन 1200 रुपये फीस कहीं से भी समझ से परे है। इसी प्रकार से आप देखेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए 1200 रुपये फीस लिए जाते हैं, और अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये। यहाँ पर जिस प्रकार से आप देखते होंगे मॉल में ऑफर चलते हैं कि अगर आप एक के साथ एक लेते हैं तो आपको इतने % की छूट मिलेगी, उसी प्रकार से सीबीएसई के द्वारा भी किया जा रहा है। एक फॉर्म का 1000, और अगर आप दोनों अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये बढ़ा करके 1200 में आप दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो कोई अभ्यर्थी एक फॉर्म क्यों अप्लाई करना चाहेगा जब वो 200 और देकर के दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल हो रहा है? तो ये सब कुछ शिक्षा का बाजारीकरण नहीं तो और क्या है। जब कई परीक्षाएं आप इससे कम कीमत में आयोजित करा सकते हैं, तो फिर यूपी टेट सीटेट में इतनी लूट क्यों मचा रखी है? इसका जवाब कम से कम अभ्यर्थियों द्वारा सरकार से मांगना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ा कोई भी खबर आपसे मिस ना हो जाए, इस वजह से जरूरी है कि आप करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूपी टेट 2021 को लेकर के एक और खबर आ रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपी टीईटी सीसीटीवी की निगरानी में कराने पर मंथन। पिछले वर्षों में भी ऐसे खबरें प्रकाशित हुई रही हैं, और कई एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे भी होते हैं और कई सेंटर्स पर नहीं भी लगे होते हैं। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि परीक्षा ऑफलाइन हो रही है। ऑफलाइन होने पर ऐसे परीक्षा केंद्र भी बना दिए जाते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं, और क्योंकि मजबूरी होती है इतने भारी संख्या में अभ्यर्थियों को एक ही दिन में परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए, सिर्फ ऐसे एग्जाम सेंटर्स का चयन कर पाना जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों पॉसिबल नहीं है। इस बार परीक्षा ऑफलाइन हो रही है, लेकिन अगर बात करें सीटेट की परीक्षा तो वो ऑनलाइन हो रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीटेट को ही, मतलब सीबीएसई के द्वारा आयोजित कराने वाली सीटेट परीक्षा को ही अन्य राज्यों के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने वाले आयोग के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में यूपी टेट की भी परीक्षा ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाने लगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।